Hello, my dear students. Welcome to the class of Business Studies. And as we started, the meaning and objective of export trade. आपको एक्सपोर्ट ट्रेड का अच्छे से प्रोसीजर सारा समझ में आ गया है बच्चे. आज हम चेक करेंगे कि क्या पूरा प्रोसेस एक एक्सपोर्ट ट्रेड में इन्वॉल्व होता है. राइट फ्रॉम टेकिंग द ऑर्डर फ्रॉम द इम्पोर्टर एंड सेंडिंग दोज गुड्स डायरेक्टली टू हिम. जो भी इन बिटवीन पूरा प्रोसेस है वो कैसे चलता है, कौन से डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने पड़ते हैं कि एक्सपोर्टर को कैसे गुड्स को शिफ्ट किया जाता है, हाउ दे रीच टू द इम्पोर्टर. लेट्स स्टडी फुल प्रोसेस. ओके, और आपका ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे. एक्सपोर्ट ट्रेड का या तो आपका पूरा प्रोसेस क्वेश्चन में आता है कि डिस्कस ईच एंड एवरी स्टेप, और आपका क्वेश्चन बनता है व्हाट आर दोज इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स दैट आर linked or that are used, that are required in the export trade. तो आपको पूरा प्रोसेस अच्छे से समझना है. इसी में ही आपके डॉक्यूमेंट्स कवर हो जाएंगे क्योंकि मैंने डॉक्यूमेंट्स की भी एक्सप्लेनेशन आपको साथ में दी है. ओके, सो द बेसिक स्टेप्स दैट आर इन्वॉल्व इन टिपिकल एक्सपोर्ट प्रोसेस आर, व्हाट आर दोज स्टेप्स दैट आर इन्वॉल्व राइट फ्रॉम द फर्स्ट वन. बिल्कुल अच्छे से देख लीजिए, पूरा सेशन कवर करना है बच्चे. आपको इंटरेस्ट बन जाएगा. अपने साथ एक पूरी स्टोरी लेकर चलिए कि एक एक्सपोर्टर जो है गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहा है, कैसे क्या उसको फर्स्ट स्टेप स्टार्टिंग से करना है. ऐसे आपको ये पूरा अच्छे से लर्न भी होगा, रिवाइज भी होगा. ओके, सो द वेरी फर्स्ट इज रिसिट ऑफ इंक्वायरी एंड सेंडिंग द कोटेशंस. ओके, आपको एक इंक्वायरी की रिसिप्ट मिलती है और आप उनको कोटेशंस भेजते हो जिन्होंने आपसे सामान मांगा है. तो क्या होता है, सबसे पहले इंपोर्टर क्या चाहता है बच्चे, ही इंक्वायर्स अबाउट द गुड्स. वो गुड्स के बारे में जानना चाहता है जो उसको चाहिए. वो पहले आपको कॉल करेगा या आपसे पूछेगा थ्रू मेल कि क्या मुझे ये सामान मिल सकता है. ही विल इंक्वायर अबाउट द गुड्स. गुड्स के साथ वो उनकी क्वालिटी पूछेगा, उसके प्राइसेस पूछेगा, टर्म्स एंड कंडीशन. आफ्टर दैट एक्सपोर्टर को क्या करना होगा, ही विल गिव इंफॉर्मेशन. जो भी इंपोर्टर पूछना चाह रहा है उससे रिलेटेड वो सारी इंफॉर्मेशन लिखेगा इन कोटेशंस. मतलब क्या, जैसे लाइक क्वालिटी बताएगा A+ है, प्राइस इतना है, टर्म्स एंड कंडीशन क्या होगी, पैकेजिंग कैसे आएगी, क्या चाहिए इस गुड्स के, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, एवरीथिंग. एंड दीज कोटेशंस को ही क्या बोला जाता है, दे आर कॉल्ड परफॉर्मा इनवॉइस. राइट बच्चे, इन गुड्स को क्या बोला गया है, परफॉर्मा इनवॉइस दैट कंटेन ऑल द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन. जो जो बातें बहुत जरूरी है एक इंपोर्टर को, जो आपको चाहिए कि इंपोर्टर को ये सब पता होना चाहिए, या जो वो पूछना चाह रहा है मैं उसको वो सारी चीजें बताऊं, वो आप किसके थ्रू दोगे, परफॉर्मा इनवॉइस. All right, now the second step is there is receipt of order and indent. जब आप इंपोर्टर को उनकी सारी इंफॉर्मेशन पहुंचा दोगे बच्चे, तो उसके बाद क्या होगा, इंपोर्टर अपना ऑर्डर आपको देगा, है ना. आपको ऑर्डर देगा कि हाँ ठीक है, ये मैं आपकी इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई हूँ. आफ्टर द इंपोर्टर डैश विद एक्सपोर्टर, क्या होगा, एग्री कर जाता है. इफ द इंपोर्टर एग्रीज विद द एक्सपोर्टर, ही प्लेसेस ऑर्डर, वो ऑर्डर प्लेस कर देगा. और उस ऑर्डर को क्या बोला जाता है, इंडेंट. ठीक है ना, यही मैंने इसलिए लिखा है, ऑर्डर को बोला जाता है बच्चे इंडेंट प्लेस करना. इंडेंट विल कंटेन द डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट, अबाउट द गुड्स टू बी एक्सपोर्टेड. वो सारे गुड्स से रिलेटेड इंपोर्टर की ड्यूटी बनेगी कि वो ऑर्डर या इंडेंट दे, मुझे ये सामान की रिक्वायरमेंट है. नाउ द थर्ड वन इज assessing the importer's credit worthiness. आप एकदम से तो इंपोर्टर से सेटिस्फाई होकर उसके गुड्स को कलेक्ट करना या उसके गुड्स को मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट नहीं करोगे ना. आपको उससे पहले इंपोर्टर की क्रेडिट वर्दीनेस भी जाननी होगी कि सपोज कीजिए भाई मैं खर्चा करके ये सामान बना भी रहा हूँ, या मैं उसके लिए ये सामान सारा इकट्ठा भी कर रहा हूँ, और कल वो मैं उसको सामान भेजूँ वो मेरे को पैसे ही ना दे, है ना, या वो इस स्थिति में ही नहीं है कि वो पैसे पे कर देगा. ऑर्डर तो प्लेस कर दिया, बट आपके लिए तो अगर सपोज कीजिए अभी आपने सामान भेजा भी नहीं है, बट आपने सामान पूरा रेडी कर लिया है, तो उसकी कॉस्ट या उसके चार्जेस कौन बियर करेगा, आपको ही तो लॉस हुआ. तो आप सामान बनाने से पहले ही ऑर्डर आपने ले लिया, उसके बाद आप चाहते हो कि मुझे इंपोर्टर की क्रेडिट वर्दीनेस चेक करनी है, या मुझे उससे कोई गारंटी लेनी है कि वो कल मेरी पेमेंट करेगा, पक्का करेगा, श्योरिटी चाहिए मुझे उससे. तो क्या होता है, द एक्सपोर्टर डैश अ लेटर ऑफ क्रेडिट. क्या करता है बच्चे, वो डिमांड्स, वो इंपोर्टर को डिमांड करता है कि सर ऐसा है, आपने अपना ऑर्डर तो दे दिया, मैं इससे सेटिस्फाई हूँ, बट अब मुझे अपना एक लेटर ऑफ क्रेडिट भी दीजिए.
ठीक है। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है? इट इज अ गारंटी फ्रॉम द इम्पोर्टर्स बैंक अबाउट द पेमेंट। क्या होता है यहाँ पर? जो इम्पोर्टर का बैंक होता है वो इम्पोर्टर के बिहाफ पे ये कहता है कि हाँ ये हमारा क्लाइंट है, ये इसका अकाउंट हमारे बैंक में है, कल ये आपको पेमेंट नहीं करेगा तो हम डायरेक्टली आपके अकाउंट पे पैसा भिजवा देंगे। तो लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है? ये एक इम्पोर्टर को बनवाना होता है अपने बैंक पे पास से जाके कि भैया मेरा एक क्रेडिट बना दो, लेटर ऑफ क्रेडिट, मेरे को ये वहां पहुंचाना है क्योंकि मैं उससे सामान मंगवा रहा हूँ और उसको ये एज अ प्रूफ चाहिए कि ये कल अगर मैं पेमेंट नहीं कर पाया तो आप मेरे बिहाफ पे कर दोगे। तो ये होता है एक बैंक के द्वारा लेटर ऑफ क्रेडिट भेजना। ऑलराइट बच्चे, नेक्स्ट स्टेप इज ऑब्टेनिंग एन एक्सपोर्ट लाइसेंस। ठीक है, अब आपने उसकी क्रेडिट वर्दीनेस भी चेक कर ली। अब एक्सपोर्टर का और क्या काम होगा? अब उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं बच्चे जिनको आप विदाउट लाइसेंस बाहर नहीं भेज सकते। आपको पहले गवर्नमेंट से एक लाइसेंस लेना है और उस लाइसेंस के बाद ही आप उस सामान को प्रोड्यूस करोगे और बाहर भेजोगे। सो हेयर इट इज दैट एक्सपोर्टर इज बाउंड टू ऑब्टेन एन एक्सपोर्ट लाइसेंस। आपको एक एक्सपोर्ट लाइसेंस की नीड होगी अंडर द कस्टम लॉ एंड देन ओनली यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग और स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग द गुड्स फॉर द importer. The next is that you have to obtain a pre-shipment finance. Means shipment होने से पहले जो भी सारा प्रोसेस रिक्वायर्ड है, जिसमें जितना पैसा लगेगा उससे पहले आपको वो पैसा भी पूरा अच्छे से अरेंज करना है कि बाय चांस शिप होने से पहले आपको पैकेजिंग करनी है, अच्छे से उनको ट्रांसपोर्टेशन शिपमेंट तक वहां तक पहुंचाना है जहां पर लोडिंग होगी, तो ये सारा खर्चा एक्सपोर्टर का ही तो होगा। तो आपको पहले पैसे अरेंज करने हैं, ठीक है ना, ये नहीं भागा दौड़ में हाँ अब स्टार्ट हो जाओगे। तो यहाँ पर क्या है? दैट एन एक्सपोर्टर ऑब्टेन फ्रॉम द बैंक, बैंक के पास जाएगा और उससे प्री शिपमेंट फाइनेंस अरेंज करवाएगा कि आप मेरे लिए ये इतना पैसा अरेंज कर दीजिए। किस लिए चाहिएगा आपको प्री शिपमेंट में? क्या क्या खर्चा? पैकेजिंग का, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स टू द डैश ऑफ शिपमेंट एंड डिलीवरी टू द प्लेस to be place of to be part of sorry to be part of शिपमेंट एंड डिलीवरी। ओके, जो भी ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग का जितना भी खर्चा आएगा बच्चे उसके लिए आपको एक फाइनेंस अरेंज करना पड़ेगा। राइट, मूविंग टू द नेक्स्ट वन। आफ्टर अरेंजिंग दीज गुड्स, आफ्टर अरेंजिंग द फाइनेंस, द नेक्स्ट स्टेप इज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। ठीक है ना, अब आप गुड्स बनाने शुरू कर दो क्योंकि आपने वहां तक का सारी चीजों की श्योरिटी ले ली है। श्योरिटी के बाद ही प्रोडक्शन स्टार्ट करो। अब इसमें क्या है? आफ्टर दिस एक्सपोर्टर डैश द गुड्स। एक्सपोर्टर क्या कर देगा? एक्सपोर्टर विल अरेंज द गुड्स एज पर द इंस्ट्रक्शन। गुड्स को अरेंज करना स्टार्ट करेगा। अरेंजेस द गुड्स एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ इम्पोर्टर। मीन्स गुड्स अगर मैन्युफैक्चर करने तो खुद बनाएगा या कहीं से अगर अरेंज करने हैं तो उनको अरेंज करेगा। ही ईदर प्रोड्यूस हिमसेल्फ, या तो वो उन गुड्स को खुद से प्रोड्यूस करेगा बच्चे, या फिर ही बाइज द गुड्स फ्रॉम द मार्केट। ठीक है ना, मार्केट से खरीद के और फिर उसको पहुंचाएगा वहां तक। कई एजेंट्स भी होते हैं ना, मीडिएटर का काम करते, प्रोडक्शन से कहते हैं हमें बाहर एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट एजेंट्स, वो आपके सामान को बाहर पहुंचाते हैं, तो पहले खरीद लेंगे और पहुंचाएंगे। आफ्टर द स्टेप ऑफ दिस अरेंजमेंट मीन्स आपने गुड्स पूरे अच्छे से रेडी कर लिए हैं इंपोर्टर के लिए। द नेक्स्ट स्टेप इज दैट प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन। ठीक है ना, मीन्स शिपमेंट होने से पहले आपको अपने गुड्स की इंस्पेक्शन करवानी है, उनको अच्छे से चेक करवाना है। सो दैट्स प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन। और ये क्यों नीड है देखिए, पढ़िए। एक्सपोर्टर रिक्वायर्स हिज प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन, मीन्स उसको ये जरूरी है कि मेरे गुड्स से पहले क्या हो? प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन हो। फ्रॉम होम इंस्पेक्शन किससे की जानी चाहिए बच्चे? डैश दिस इज फ्रॉम ही नीड्स अ प्री इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट, ताकि कल अगर इंपोर्टर डिमांड भी करे कि आपने जो गुड्स थे क्या वो प्रॉपरली इंस्पेक्ट हुए थे, तो आपको कल की कोई डिस्प्यूट अराइज ना हो उसके लिए ये पहले से ही एक प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट लेना जरूरी है। फ्रॉम होम? फ्रॉम इंस्पेक्शन एजेंसी दैट इज सेट अप अंडर द एक्सपोर्ट क्वालिटी कंट्रोल एंड इंस्पेक्शन एक्ट ऑफ 1963। ये याद रखिएगा,
यहाँ से आपको सर्टिफिकेट मिलता है इस अथॉरिटी से, ये आपके सारे गुड्स को चेक करती है एंड दिस सर्टिफिकेट इंश्योर्स व्हाट, क्वालिटी ऑफ गुड्स इंश्योर करते हैं कि हाँ आपके गुड्स जो है एज पर द क्वालिटी है एंड इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आपको नीडेड होता है. अगेन दिस इज प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट, राइट. मूविंग टू द नेक्स्ट, एक्साइज क्लियरेंस, राइट. मीन्स अब आपके गुड्स इंस्पेक्ट भी हो गए, अब आपको सारे एक्साइज मीन्स टैक्स वगैरह जो भी पे करना है वो पे कीजिए. एक्साइज क्लियरेंस चाहिए. तो एक्साइज क्लियरेंस में क्या होता है, एक्सपोर्टर हैज टू अप्लाई टू द एक्साइज कमिश्नर के पास जाता है, डैश टू द, किस लिए, टू डैश टू ऑब्टेन द एक्साइज क्लियरेंस सर्टिफिकेट. भी मेरे को मेरा एक्साइज क्लियरेंस सर्टिफिकेट दीजिए. मीन्स कल ये ना हो कि कल मेरे से कोई टैक्स वगैरह चार्ज करे तो मैं ये दिखा सकूं भाई मैंने पहले से सारा एक्साइज का काम पूरा कर लिया है. दिस एक्साइज ड्यूटी, यहाँ पर क्या होगा, ड्यूटी इज चार्ज, यहाँ पर ड्यूटी आपसे चार्ज की जाएगी गवर्नमेंट ऑन द गुड्स जो भी आप एक्सपोर्ट कर रहे हो. हाउएवर जो कुछ गुड्स ऐसे भी होते हैं जिन पर एक्साइज ड्यूटी नहीं लगती, दीज आर द एग्जम्प्टेड गुड्स. मीन्स यहाँ पर आपके गुड्स के जो ऊपर आपको एक्साइज देनी होती है वो एग्जम्प्टेड होती है, और कुछ पर देनी होती है वो आपको ये सर्टिफिकेट के थ्रू सारा काम प्रोसेस फुलफिल हो जाएगा, right. Moving to the next one, there is you have to obtain a certificate of origin. Next document जो आपको needed है certificate of origin. Again I am saying, so here is to enjoy the dash given by importing nations, to enjoy the benefits. अगर कोई benefit means importing nation जहां पर आप सामान भेज रहे हो, वो सपोज कीजिए इंडिया से स्पाइसेस जा रहे हैं, कहां पर जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया. तो ऑस्ट्रेलिया की नेशन अगर किन्हीं सामान पर कोई बेनिफिट्स देता है, भी अगर इस पर्टिकुलर कंट्री से ये सामान आया तो हम ये बेनिफिट दे रहे हैं, या सपोज कीजिए हम यहाँ पर आपको टैक्स फ्री कर रहे हैं, या आपको पेमेंट का कुछ भी बेनिफिट जो भी मिलता है, तो ऐसे इंजॉय करने के लिए एक्सपोर्टर मस्ट डैश अ मस्ट ऑब्टेन अ सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन. वहां पर आपको सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन चाहिए ताकि आप वहां की गवर्नमेंट को शो कर सको कि ये सामान यहीं पर ही बना है. इट इज द प्रूफ दैट द गुड्स आर एक्चुअली बीइंग प्रोड्यूस्ड इन दैट कंट्री. यही दिखाता है ना सर्टिफिकेट ओरिजिन कि आपका गुड्स जो है मैन्युफैक्चर इस कंट्री में ही हुआ है. ऑल राइट, द नेक्स्ट स्टेप इज रिजर्वेशन ऑफ शिपिंग स्पेस. आपको पहले से ही शिप के अंदर अपने सामान के लिए गुड्स जो लोड होंगे उनके लिए एक स्पेस बुक करवाना है, रिजर्व करवाना है, भाई यहाँ पर इस पर्टिकुलर एक्सपोर्टर का सामान होगा. सो एक्सपोर्टर रिजर्व्स अ शिपिंग स्पेस. आप एक शिपिंग स्पेस पहले से ही रिजर्व करवा कर चलते हैं. फॉर व्हाट, फॉर डैश बाय अप्लाइंग टू द, फॉर गुड्स, गुड्स के लिए, अपने गुड्स के लिए पहले से ही आप उसको करवा के चलते हो बाय अप्लाइंग टू द शिपिंग कंपनी. शिपिंग कंपनी को पहले से ही आप फोन करते हो, मेल करते हो दैट आई नीड पर्टिकुलर दिस मच स्पेस फॉर माय गुड्स. दैट इज बुकिंग करवाना, है ना. जैसे ट्रेन टिकट बुक होती है, एयरवेज टिकट बुक्स होती है, ऐसे ही बचे. देन द नेक्स्ट वन इज पैकेजिंग एंड फॉरवर्डिंग. अब बुक करवाने के बाद आपको पता है मेरा वहां पर स्पेस बुक्ड है, अब आप अपने सामान की पैकेजिंग करते हो और उनको आगे फॉरवर्ड करते हो. तो इसमें क्या है बच्चे, हेयर द गुड्स आर पैक्ड, यहाँ पर आपके गुड्स पैक किए जाते हैं एंड डैश एंड इनको मार्क किया जाता है. दे आर मार्क्ड प्रॉपरली, लाइक उन पर नेम लिखा जाता है एंड डैश ऑफ इंपोर्टर एड्रेस, इंपोर्टर का प्रॉपर एड्रेस जहां पर ये सामान पहुंचेगा, ग्रोस वेट ऑफ गुड्स कितना है, पोर्ट ऑफ शिपमेंट कितना है, ओके, पोर्ट ऑफ शिपमेंट, डेस्टिनेशन कहां पर सामान पहुंचेगा, ये सब बातें उसमें आपको पैकेजिंग और मार्क में लिखवानी है. देन द नेक्स्ट स्टेप इज योर इज टू इंश्योरेंस ऑफ द गुड्स. गुड्स का आपको इंश्योरेंस लेना है, ठीक है ना, ताकि बीच में कोई भी इंजरी, लॉस, फियर ऑफ एनी मिस चांसेस, तो उसके लिए पहले से आप सचेत होकर चले. दैट्स द नीड. तो इंश्योरेंस में क्या है, एक्सपोर्टर ऑब्टेनिंग एन इंश्योरेंस पॉलिसी. इनको एक इंश्योरेंस पॉलिसी ऑब्टेन करनी है टू डैश ट्रांजिट रिलेटेड रिस्क, टू मिनिमाइज या टू स्टॉप दीज रिले. इनको कवर करने के लिए आपको एक ट्रांजिट रिलेटेड रिस्क के कवर करने के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी की नीड होती है, राइट बच्चे. देन द नेक्स्ट इज कस्टम क्लियरेंस. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पर अब कस्टम्स क्लियरेंस क्या है, अब आप कहोगे मैम यहाँ पर भी, यहाँ था एक्साइज क्लियरेंस. अब जब सामान पूरा लोडिंग के लिए रेडी है फिर आपको कस्टम क्लियरेंस भी चाहिए कि इंश्योरेंस भी आपने ले लिया, यहाँ से भैया मेरे को कस्टम क्लियरेंस दो और मेरे सामान को ले जाओ मेरे नेशन से, ठीक है. तो यहाँ पर क्या है, एक्सपोर्टर प्रिपेयर्स अ शिपिंग बिल. एक शिपिंग बिल पूरे प्रिपेयर करता है वेयर मेंशनिंग डैश ऑफ गुड्स, जिसमें वो सारा क्या मेंशन करता है, डिटेल्स
ऑल द डिटेल्स ऑफ द गुड्स, जिसमें नेम, एड्रेस एक्सपोर्टर अपना देता है, लोडिंग पोर्ट कहाँ से सामान लोड हो रहा है, कहाँ पहुंचेगा, डेस्टिनेशन पोर्ट, दिस और। एंड नाउ अगेन आफ्टर ए कस्टम क्लियरेंस में क्या चीजें हैं बच्चे, दैट 5 कॉपीज ऑफ द बिल, जो ये शिपिंग बिल है, ये जो शिपिंग बिल यहाँ प्रिपेयर हुआ है इसकी 5 कॉपीज, प्लस और कौन से डॉक्यूमेंट्स जो आपको चाहिएंगे कस्टम ऑफिसर को जो आपको देने हैं। आपको क्या क्या देना है अच्छे से देखिए। फर्स्टली एक्सपोर्ट ऑर्डर आपको देना है कि आपको ऑर्डर आया था बाहर के नेशन से। कमर्शियल इनवॉइस भी, उन्होंने इनवॉइस भी भेजा था, क्या क्या जरूरत है। लेटर ऑफ क्रेडिट आपने उनसे मंगवा लिया था उनकी वर्दीनेस चेक करने के लिए। मेरे पास सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन भी है, देखिए मेरा सामान यहाँ प्रोड्यूस हुआ है। सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन भी है, मैंने अपने गुड्स को इंस्पेक्ट करवा लिया है। इंश्योरेंस पॉलिसी भी है, मैंने अपने गुड्स पर इंश्योरेंस ले लिया है। एंड ऑन रिसीविंग कस्टम क्लियरेंस, जब आपको कस्टम क्लियरेंस कंप्लीट मिल जाएगी, ये सब डॉक्यूमेंट्स आपके जब पूरे थॉरोली चेक्ड हो जाएंगे, इंस्पेक्ट हो जाएंगे, फिर कस्टम क्लियरेंस आपका क्या करती है, गुड्स को लोड कर देती है। गुड्स आर लोडेड ऑन द शिप, मतलब अब शिप पे आपका सामान लोड हो चुका है। ये सब देख लिया बच्चे। दैट्स नॉट, ये सारा प्रोसेस इतना मुश्किल नहीं है। आजकल तो बाहर बहुत एजेंट्स हैं, वो आपके बिहाफ पर सारा काम कर देते हैं, बट आपको खुद को सारा प्रोसेस पता होना चाहिए एज अ बिजनेसमैन कि कहाँ पर मेरे सामान की क्या नीड होगी, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। ओके, नेक्स्ट इज योर ऑब्टेनिंग मैच रिसिप्ट। ओके, दिस इज नॉट मैच, दिस इज योर मेट्स रिसिप्ट। आई राइट हियर, it's a mate's receipt. This is obtaining the mate's receipt. तो mate's receipt क्या रोल प्ले करती है, द कैप्टन ऑफ द शिप, अब जहां जिस शिप में सामान लोड हुआ है, दिस कैप्टन ऑफ द शिप डैश अ mate's receipt टू पोर्ट सुपरिंटेंडेंट। ये क्या करते हैं बच्चे, दे पासेस, सॉरी ही इश्यूज, ये जो कैप्टन ऑफ द शिप है ये इशू करते हैं आपको अ मेट रिसिप्ट टू द पोर्ट सुपरिंटेंडेंट, पोर्ट के जो सुपरिंटेंडेंट होते हैं उनको, आफ्टर द गुड्स आर लोडेड ऑन द शिप, जब गुड्स शिप पर लोड हो गए हैं तो वो आपको एक रिसिप्ट देंगे कि हाँ मेरी शिप में, कैप्टन देगा मेरी शिप में ये सामान है, और ये मेट रिसिप्ट उसी का प्रूफ है कि हाँ ये पर्टिकुलर सामान उस कैप्टन की शिप में है। ओके, एंड नाउ ऑन रिसीविंग, जो भी पोर्ट के जितने ड्यूज, फीस, फाइन्स है वो सब रिसीव करने के बाद पोर्ट सुपरिंटेंडेंट क्या करते हैं, ही विल he passes this mate's receipt to the exporter। एक्सपोर्टर को डायरेक्टली वहीं की वहीं दे देते हैं, या अगर उसका एजेंट वहां पर मौजूद है, वो सामान लोड करवा रहा है, तो उसको दे देते हैं कि भैया ये आपकी रिसिप्ट पकड़िए, आपका सामान इस पर्टिकुलर शिप में लोड हो चुका है। देन इज मेट्स रिसिप्ट। क्या होता है मेट्स रिसिप्ट में, क्या लिखा होता है, डॉक्यूमेंट का तो पता होना चाहिए। दिस कैरीज द इंफॉर्मेशन, इसमें वो सारी इंफॉर्मेशन होती है अबाउट व्हाट, इंफॉर्मेशन अबाउट द नेम ऑफ द वेसल, मीन शिप का नेम होगा, किस डेट को शिपमेंट हुई है, और गुड्स की क्या डिस्क्रिप्शन है। राइट बच्चे, देन मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेप आपका क्या आएगा, इट्स पेमेंट ऑफ फ्रीट एंड इशुएंस ऑफ बिल ऑफ लेडिंग। ठीक है, आपने का जो भी फ्रीट चार्जेस होंगे, मींस फ्रीट होता है कैरेज चार्जेस, किराया, वो सब आपको पे करना है और आपको तब बिल ऑफ लेडिंग मिलेगा। सो ऑन रिसीविंग द मेट्स रिसिप्ट, जब आपको मेट्स रिसिप्ट मिल जाती है, मींस एक्सपोर्टर को, द डैश कंपनी कैलकुलेट्स द, कौन सी कंपनी, द शिपिंग कंपनी, द शिपिंग कंपनी कैलकुलेट्स द फ्रीट चार्जेस ऑफ द गुड्स, गुड्स के फ्रीट किराए भी तो जोड़ेगी। ठीक है ना बच्चे, आपका गुड्स किसी शिप के थ्रू जा रहा है, वो आपसे किराया नहीं लेंगे। एंड आफ्टर रिसीविंग द चार्जेस, जब आप वो सारे चार्जेस पे कर दोगे, मींस आप शिपिंग कंपनी के जो भी चार्जेस है उन्हें पे कर दोगे, बिल ऑफ लेडिंग इज डैश, बिल ऑफ लेडिंग इज इशूड, वो इशू की जाती है किसके द्वारा, शिपिंग कंपनी का, एज अ प्रूफ कि यस अब आपका सामान हमारी निगरानी में है, गुड्स हमने एक्सेप्ट कर लिए हैं और आपके गुड्स को हम वहां तक पहुंचाएंगे, ये हमारी ड्यूटी है डिलीवरी ऑफ गुड्स का करना। नॉर्मली जैसे आप यहाँ पर कोई चीज को डिलीवरी करवाते हो थ्रू एनी बस, थ्रू एनी व्हीकल, वहां पर भी तो आपको किराया देना पड़ता है, सेम वे यहाँ पर भी है। ठीक है बच्चे, देन नेक्स्ट इज योर, बस यहाँ पर ये है, उनको हम फ्री चार्जेस बोलते हैं। द नेक्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ इनवॉइस। ओके, अब इनवॉइस आपको प्रिपेयर करना है एक्सपोर्टर की, फिर एक और ड्यूटी बन जाती है, द एक्सपोर्टर हैज टू इशू एन इनवॉइस। आप इनवॉइस इशू करोगे किसको, इंपोर्टर को, डैश द नंबर ऑफ गुड्स, जिसमें क्या बताओगे, इन्फॉर्मिंग या स्टेटिंग, इनवॉइस के अंदर आपको क्या लिखना है कि कितने गुड्स आपके पास आ रहे हैं, अमाउंट टू बी क्लियर्ड, द इनवॉइस इज टू बी अटेस्टेड बाय द कस्टम्स,
कस्टम को वो इनवॉइस फिर अटेस्ट करना है, आप उनसे अटेस्ट करवाएंगे वो सारी चीजें। ऑल राइट, देन इज सिक्योरिंग द पेमेंट। पेमेंट जो भी होगी आप उसको सिक्योर करेंगे, मींस ऑन रिसीविंग द गुड्स। जब रिसीविंग किसको हो गए बच्चे, इंपोर्टर को। ऑन रिसीविंग दीज गुड्स एंड नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, नाउ इंपोर्टर हैज टू मेक द पेमेंट। अब वो आपको पे करेगा और वो पेमेंट अब आपको लेनी है। अब ये तो लास्ट स्टेप तो देखो करना ही पड़ेगा, सारा काम ही किस लिए किया, आपको आपने पैसे के लिए। सो दिस इज द होल प्रोसेस, right from starting taking order from the importer and ends with taking payment from the importer. So this is the process of export trade. I hope you enjoyed today's session. आपको step by step मैंने पूरा process बताया है, and in between I told you what are those important documents that are required in it. So this session is over. Again I am saying that read, revise, repeat, and you will get success in your examination, in your career. Thank you.